दुनिया भर में कई तरह के देश हैं और हर देश में अलग अलग धर्म और जनजातियाँ। हर जनजातियों की अपनी जुड़ी एक परंपरा होती है। कुछ परंपराएं काफ़ी दिलचस्प होती है, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी है कि जिसे सुनकर हम हैरान रह जाते हैं। वैसे ही आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, गजब। सोशल मीडिया पर आपने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा। वाक्य है, डेनमार्क के पेर वॉयलैंड के ये लोग अपनी 100 साल पुरानी डॉल्फिन मारने की परंपरा निभा रहे हैं। यहाँ सितंबर में ग्रिड नाम का एक ट्रेडिशनल हंटिंग इवेंट मनाने का रिवाज है। इस परंपरा के तहत लोग डॉल्फिन को समुद्र के किनारे लाते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं। इतनी बड़ी संख्या में डॉल्फिन को मारा जाता है कि समुद्र का पानी लाल हो जाता है। अमेरिका के वेनेजुएला और ब्राज़ील के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले यानोमामी ट्राइब के लोग अपने परिजनों के मरने के बाद उनकी जली हुई बॉडी की राख को इकट्ठा कर उसे केले के साथ मिलाकर सूप बनाकर पीते हैं। इनका कहना है कि ये ऐसा करने से उनके परिजनों के मन को शांति मिलती है। इंडोनेशिया के दानी ड्राइव में परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद महिला और पुरुषों को अपनी उंगलियां काटनी पड़ती है। ऐसा कहना है कि इससे उनके परिजनों की आत्मा को शांति मिलती है। अमेज़न के जंगलों में सटेरी मारिफ ट्राइब लड़कों को एक बहुत ही कष्टदायक और भयानक परंपरा से गुजरना होता है, जिसमें जंगल से बुलेट चींटियों को चुनकर लाया जाता है और उससे ग्लोव्स बनाया जाता है। 10 मिनट तक लड़कों को ये ग्लोव्स पहनकर डांस करना होता है। ये टेस्ट बहुत ही दर्दनाक होता है। ग्लोव्स के अंदर चींटियां लगातार डंक मारती रहती है। साउथ अफ्रीका के मगास्टर आइलैंड में मेकगसी ड्राइव में मृत्यु के बाद लोग हर 7 साल पर अपने परिजनों के मृत शरीर को कब्र से निकालते हैं, उसे साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और शव के साथ डांस करते हैं। गांव भर चक्कर लगाकर वापस उसी जगह पर शव को दफना देते हैं। ये त्यौहार मृत्यु की आत्मा को शांति के लिए होता है, ऐसा उनका मानना है। चीन में प्रेगनेंसी से जुड़ा एक दिलचस्प रिवाज है। यहाँ पति अपने प्रेग्नेंट पत्नी को उठाकर जलते हुए कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। माना जाता है कि इससे पत्नी की डिलीवरी आसान होती है। गजब परंपरा। हमारे भारत में भी ऐसे कई रीति रिवाज निभाए जाते हैं। दक्षिण भारत में थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार एक बुरी आत्मा पर भगवान मुरुगन के जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसमें भक्त अपने शरीर के अंगों पर नुकीली चीज़ों से खुद को छेदते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी पीठ में छेद किए गए हुक से वाहनों को तक खींचते हैं। अनबिलीवेबल। इंडोनेशिया के बाली में शादी से पहले जोड़ों की टूथ फाइलिंग की जाती है। शादी के पहले दूल्हा दुल्हन को अपने 2 दांत फाइल करवाने पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस परंपरा से लालच, क्रोध, मूर्खता, भ्रम, ईर्ष्या और नशे जैसी बुराइयां भी खत्म हो जाती है। जर्मनी में शादी की एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। यहाँ लड़का लड़की के दोनों दोस्त और रिश्तेदार मिलकर शादी समारोह की ग्लास छोड़कर सभी चीज़ें जैसे बर्तन, फूलों के गुलदस्ते और कई चीज़ों को तोड़ देते हैं और जोड़ों को उन जगह को साफ करने के लिए कहा जाता है। लोगों का मानना है कि यह परंपरा दूल्हा दुल्हन को मुश्किल समय में एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने का सीख देती है। शादी से जुड़े एक और ऐसी अनोखी परंपरा है जो स्कॉटलैंड में निभाई जाती है। यह शादी से पहले दुल्हन पर सड़े अंडे, खराब दूध और कई गंदी चीज़ें फेंकने के साथ दुल्हन और दूल्हे को काले कस्बे के साथ पूरे गांव में घुमाया जाता है। ये बात तो शायद ही आप जानते होंगे कि भारत के हिंदी संस्कृत रामायण का अनुवाद थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामकियन है।
इसी वजह से आज भी थाईलैंड और भारत में भगवान हनुमान की पूजा की जाती है और बंदर को भगवान हनुमान का स्वरूप माना जाता है। उन्हीं को सम्मान देने के लिए थाईलैंड के लोहपुरी में मंकी बुफे हर साल एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में बंदरों के लिए भव्य दावत तैयार की जाती है, जिसमें ताजे फल, सलाद और थाई डेजर्ट्स तक शामिल होते हैं। इस वीडियो में मैंने अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग परंपराओं के बारे में बताया है, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। इसके बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ लेट मी नो बाय कमेंट्स, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट फ्लैट लाइक बटन।